हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको कामिका एकादशी, श्रावण के मास में आने वाले एकादशी, कामिका एकादशी के व्रत का जो पारण का शुभ मुहूर्त है, वो समय क्या है, किस मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है, कैसे करना है, क्या खाकर करना है, और व्रत के पारण का महिमा क्या है, इसका महत्व इतना क्यों दिया गया है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी को आने वाली कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यह 3 दिन का व्रत नहीं होता है, लेकिन 3 दिन कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। व्रत जो है हमें एकादशी के दिन ही रखना होता है, लेकिन हमें उसके पहले और उसके बाद में भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है और जितने भी एकादशी आती है सबका अपने आप में अलग अलग बहुत महत्व होता है। जितनी एकादशी आती है उतना ही उसके नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग महत्व होते हैं। महीने में, हर महीने में 2 एकादशी आती, एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, और साल भर में 24 एकादशी आती है। लेकिन अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। हमें एकादशी का व्रत, कोई व्रत आप करें या ना करें, लेकिन आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में जिंदगी जीते हैं अपने लिए, अपने इस भौतिक सुखों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ से दुनिया छोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? ना तो हमारे साथ कुछ जाता है, ना तो हम कुछ लेकर आते हैं। लेकिन अगर कुछ जाता है तो जो हम पुण्य का काम करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। तो कहा जाता है कि जो लोग भगवान विष्णु के समीप होते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं प्रेम पूर्वक, उन्हें यमराज के दूत जो है छू भी नहीं पाते हैं। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं। तो एकादशी का अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। अब जानते हैं कि पारण पर इतना महत्व क्यों दिया गया है, पारण का इतना महत्व क्यों होता है, क्यों कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण सही समय पर करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी होती है और अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। हर एकादशी पर उसके पारण का अलग अलग समय होता है। कभी 5 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है, कभी 9 बजे होता है, कभी 1:30 बजे होता है। कोई नियम इसका, हर जितनी भी एकादशी आती है सब एकादशी के पारण का अलग अलग टाइम होता है। हमें पारण जो है जब मुहूर्त होता है पारण का, उसी मुहूर्त में करना चाहिए, वरना हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करना चाहता है तो उसे द्वादशी के तिथि में व्रत का पारण सही समय पर करना अति आवश्यक होता है। अगर सही समय में पारण नहीं करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में राजा अम्बरीश की कथा आती है, जो हम सभी जानते हैं। राजा अम्बरीश कितने बड़े भक्त थे। आखिरी एकादशी के व्रत का पारण का समय निकला जा रहा था, जो उन्होंने शास्त्र के मत से किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए थे। इसकी एक कहानी है, वो किसी दूसरे वीडियो में आप सबको पूरी कहानी सुनाऊंगी। कोई भी भक्त हो, छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, सभी के लिए व्रत का पारण सही समय में करना चाहिए। सबके लिए वही रूल होता है। पारण हमेशा द्वादशी में ही करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको पूजा स्थल में जाकर अपने लड्डू गोपाल, अपने विष्णु भगवान को नहलाकर, जैसे आप डेली पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लीजिए। जो हम लड्डू गोपाल को या फिर शालीग्राम है उन्हें स्नान कराते हैं, वो जल हमें रख लेना चाहिए। थोड़ा सा वो जल हमें रख
थोड़ा सा निकाल कर रख लेना चाहिए। उसके बाद जैसे हम डेली पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करना है। पूजा आपको जैसे कि पारण का जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में पूजा पाठ करके आपको पारण करना चाहिए। तो आइए अब ये जानते हैं कि द्वादशी के दिन आपको दान पुण्य कैसे करते हैं। जैसे कि आप पैसा निकालते हैं तो आप पैसा को निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान किया हुआ जो जल होता है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप रसोई घर में आ जाइए, आप कुछ भी बना लीजिए, मीठा बना लीजिए या फिर आप जो भोजन बनाते हैं डेली वही बना लीजिए। लेकिन आप लहसुन प्याज उसमें ना मिलाएं, भोजन बनाएं, जो भी बनाएं आप उसमें 3 हिस्सा कर लीजिए। एक हिस्सा आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप खुद एक हिस्से को आपको खुद खाना है और तीसरा हिस्सा है आपको गाय को खिलाना है। ये गाय को खिला दीजिए या फिर गरीबों को खिला दीजिए। आप चाहें तो इस दिन ब्राह्मण को घर पर बुलाकर खिला सकते हैं। इस दिन आप अगर जो भी आप बनाए हुए हैं मीठा बना लीजिए या फिर तीखा कुछ बना लीजिए, लेकिन लहसुन प्याज ना रहे उसमें। तो आप ऐसा कुछ बनाकर रख दीजिए। और पारण का जब मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में सबसे पहले आपको जो विष्णु भगवान यानी लड्डू गोपाल को जो स्नान कराए हुए हैं उस स्नान से आपको पारण करना चाहिए। वो जल आप ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आपको चावल से पारण करना चाहिए। चावल अगर नहीं बना हुआ है सुबह इतना तो आप कच्चे चावल से पारण कर सकते हैं। ये हो गया पारण का। अब आप कुछ पैसा भी दान में निकाल सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं या फिर आप भोजन जो बनाए हैं उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप पारण से पहले आपको क्या करना है, आपको जो भोजन बनाए हैं वो गाय को खिला दीजिए या फिर ज़रूरतमंद को ले जाकर खिला सकते हैं। तो ये हो गया आपके दान पुण्य का। और उसके बाद आपको पारण जो है हमेशा आपको भगवान के जो चरणामृत है उसी से करना चाहिए। उसके बाद आप जब अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न में आपको चावल से ही पारण करना चाहिए। अगर चावल नहीं बना है तो आप कच्चे चावल से पारण करिए। और दूसरी बात ये है कि आप एक ही टाइम भोजन करें द्वादशी के दिन, वो भी सुबह आप द्वादशी के दिन भोजन कर लें, शाम को दिन में आप फिर मत खाएं, फिर उसके बाद आपको शाम को ही भोजन करना होता है। ये होता है पारण का मुहूर्त। तो पारण का जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में आप पारण करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो हम कैसे पारण करें। तो आप एक काम करिए, जब आप पूजा करने जाते हैं तो उस पूजा स्थल पर 1 लोटा जल भर के रख दीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद उसी जल से आप पारण करिए। उसके बाद आप चावल से पारण करिए। तो फ्रेंड्स ऐसे पारण करने से हमारे जो व्रत होता है व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। हमारे जो विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं वो अमृत के समान हो जाता है। उसकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं है, जितना भी हम उसका वर्णन करेंगे उतना ही कम है। तो दोस्तों आपको पारण जो है हमेशा चावल से करना चाहिए। उसके पहले आपको जब जल ग्रहण करते हैं तो जल में आपको विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराए हुए जल से पारण करना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये हो गया आपके पारण का कि पारण कैसे करना है। और अब बता देते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। जो कामिका एकादशी है उसके पारण का जो समय है वो 22 जुलाई को सुबह 5:30 से 5:48 तक पारण का मुहूर्त है। तो मुहूर्त इस बार बहुत कम है, तो आप समय में मुहूर्त पारण कर लीजिए।